हाँ हो गया। चाहे तुझको दीवाना नचैया कहे, चाहे तुझको दीवाना नचैया कहे, ओ सहज भक्तों में ताली बजैया कहे, सहज भक्तों में ताली बजैया कहे, हाँ बजैया कहे, हाँ बजैया कहे, हाँ बजैया कहे, हाँ बजैया कहे, मेरी बाणी में तेरा तराना रहे, मेरी बाणी में तेरा तराना रहे, ओ मेरी बाणी में तेरा तराना रहे, मेरी बाणी में तेरा तराना रहे। पसंदियों को क्या कहेंगे? जो भी देखे, वो जो भी देखे, तालियां, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, मेरा हाँ बेटा हो बदीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, मेरा कलियुग में केवल देव हो तुम, बजरंग बली का क्या कहना, कलियुग में केवल देव हो तुम, बजरंग बली का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, कलियुग में, कलियुग में, कलियुग में केवल देव हो तुम, बजरंग बली का क्या कहना, कलियुग में केवल देव हो तुम, बजरंग बली का क्या कहना। आज हमारे भगवान बालाजी महाराज का उद्गम हुआ है, तो उपलक्ष्य में एक बधाई। ओ लल्ला के सोने के में आई, ओ लल्ला के सोने के में आई, अंजनी मैया तेरे बनाए, ओ लल्ला के सोने के में आई, अंजनी मैया दे दो बनाए, लल्ला के सोने के में आई, अंजनी माँ दे दो बनाए, लल्ला के सोने के में आई, अंजनी मैया दे दो बनाए, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लल्ला के आई, अंजनी मैया दे दो बधाई, लल्ला के सोने के आई, अंजनी मैया। पहली बधाई शंकर जी आए, पहली बधाई देने शंकर दिया है, पहली बधाई देने शंकर दिया है, पहली बधाई देने शंकर दिया है, शंकर जी आए हमें भोला जी आए, भोला जी आए देने भोला जी आए, पहली बधाई देने भोला जी आए, पहली बधाई देने शंकर जी आए, जुग जुग जिए तेरा लल्ला, जुग जिए तेरो लल्ला, अंजनी मैया दे दे बधाई, लल्ला के सोने के में आई, मैया दे दो बधाई। और कहना है बाबा भूपेच में बड़े हमें है रही जयकार, आज घर बाबा जायो है,
बाल सब रिद मिल आवे, झूठ झूठ के रंग मनावे। बाल सब झूल के आवे, छोटे छोटे के हो ब्रह्मानंद समाने हो, ब्रह्मानंद समाने। आज सुखी ऐसा पायो है, आज घरे बाबा जायो है, बाबा जायो है, आज घरे बाबा जायो है। में है रही है बड़े समय बाबा जायो है, में है रही है बड़े समय बाबा जायो है। दादा झूले बांधना एक होने धोखा दीजो। देखिए बाबा की खुशी किसको है? इस दरबार में आज जन्म हुआ है, जन्मोत्सव हुआ है और जन्म के साथ सब धूमधाम से मस्ती मनाते हैं। तो आइए बाबा के दरबार में झूमते हुए एक बार से करा महाराज की बंसी वाले श्री रामचंद्र भगवान ना जायो है। आज घरी बड़े समय जन के बाबा आइए बाबा के दरबार में लंगड़ियों के साथ चलते हैं मैया के दरबार में। आज मैया का दरबार भी लगा हुआ था। मेरे गुरु महाराज बहुत देर से कह रहे हैं कि लंगड़िया हो जाए। बोली सच्चे दरबार की, बोली बाबा के बिहारी लाल की, बोली शेरा वाली मैया की। आइए माँ के दरबार में लंगड़िया। इतना दिया मेरी माँ ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी मैया का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। इस दरबार में मुझे इतना मान सम्मान मिलता है, मुझे कहीं नहीं मिलता है, सच बता रहा हूँ। और ये गुरु की कृपा है। बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। आइए माँ के दरबार में सुंदर सी वंदना। आइए माँ के दरबार में। माँ मेरी माँ वो खेले लांगुरिया और भवन में खेले लांगुरिया हो, खेले लांगुरिया और भवन में खेले लांगुरिया। केला 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 मैया के भवन में पुतवन खेले लांगुरिया, केला मैया के भवन में पुतवन खेले लांगुरिया। केला मैया के भवन में पुतवन खेले लांगुरिया, केला मैया के भवन में पुतवन खेले लांगुरिया। लांगुरिया की सरपट डोले लांगुरिया, सरपट डोले लांगुरिया। केला 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 मैया के भवन में
कर गयो, जादू कर गयो जी तुम्हें सोना कर गयो, जादू कर गयो जी तुम्हें सोना कर गयो, जादू कर गयो जी मुझे सोना कर गयो, प्यारो प्यारे, प्यारो प्यारे, जादू कर गयो, सोना कर गयो, जादू कर गयो री मुझे सोना कर गयो, जादू 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 सावरिया अरे रे जादू कर गयो, सावरिया अरे रे जादू कर गयो, आदिल से चुनरिया मंगाई दो लाकुरिया, मैं तो धाम करनी जाऊंगी, आदिल से चुनरिया मैं तो धाम करौली जाऊंगी, मैं धाम करौली जाऊंगी, मैं तो माँ के दर पे जाऊंगी, मैं माँ के दर पे जाऊंगी, आखिर से चुनरिया मंगाई दे लाकुरिया, मैं तो धाम करौली जाऊंगी, आखिर से चुनरिया मंगाई दे रतिया, मैं धाम करौली जाऊंगी, आखिर से चुनरिया मंगाई दे लाकुरिया, मैं तो धाम करौली जाऊंगी, मैं धाम करौली जाऊंगी, मैं धाम करौली जाऊंगी, मैं धाम करौली जाऊंगी, मैं तो धाम करौली जाऊंगी, आखिर से चुनरिया मंगाई दे रतिया, मैं तो आखिर से चुनरिया मंगाई दे लाकुरिया। और बाबा की एक छोटी सी वंदना और है, और मेरे साथ सभी भक्त बोलेंगे, इसके बाद मैं समापन हो जाऊंगा, और बाबा से कहेंगे, ओ राखो के लाज बड़ी राखो के लाज, ओ राखो के लाज बड़ी राखो के लाज, अरे बड़े ठाके मेरे बाबा जी मेरी राखो के लाज, बड़े ठाके बाबा जी मेरी राखो के लाज, ओ राखो के लाज बड़ी राखो के लाज, 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 बड़े ठाके मेरे बाबा जी मेरी राखो के लाज, बड़े ठाके मेरे बाबा जी मेरी राखो, एक भरोसा तुम्हारा है, एक भरोसा तुम्हारा है, दूसरा कचरा निवारो है, दूसरा निहारो है, छोटो तो मेरा काम जी मेरी राखो के लाज, छोटो तो मेरा काम मेरी राखो के लाज, अरे छोटो तो मेरा काम जी मेरी राखो के लाज, छोटो तो मेरा काम जी मेरी राखो के लाज। बोली सच्चे दरबार की, बोली बालाजी महाराज की, और आज्ञा हो चुका हूँ। बिल्कुल भाई, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं तो खुद जो है बहुत कहीं पहुंच गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा। आइए माँ के दरबार में, बाबा के दरबार में एक सुंदर समझना, सब बैठ के सुनेंगे क्योंकि नाचते बोले बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बोली सच्चे दरबार की। इस दरबार में माइक ठीक कर ले अपना अपना। इस दरबार में सब इनकी कृपा से होता है, ना कि हमारी कृपा से। जिंदगी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, जिंदगी अपने हिसाब से चलती है, और जिंदगी इनके हिसाब से चलती है। ये चलाते हैं मेरे बाबा जब चलती है। बोली सच्चे दरबार की। आज ये पत्ता भी हिल रहा है ना, तो इनकी कृपा से हिल रहा है, नहीं तो पत्ता भी नहीं हिलता। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि जब इनकी कृपा नहीं थी तो हम घर के दहलीज से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब इनकी कृपा नहीं थी तो हम घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बात गलत कही तो बताना। जब इनकी कृपा हुई तो आज यहाँ बैठे हुए हैं। बस इतना खेल है। हमारी एक औकात नहीं थी कि घर की दहलीज से बाहर पैर रख लें, क्योंकि बाहर कोरोना था। कृपा इन्हीं की थी। कुछ समय ऐसा होता है जब आंधी तूफान आते हैं ना, तो घरों में चुप के बैठे वही अच्छा है, क्योंकि तूफान से लड़ते हैं ना तो तूफान उड़ा ले जाता है। तो एक तूफान आया था, बाबा ने भेजा था कि समझ जाओ, जो मेरे होंगे तो बच जाएंगे, और जो मेरे नहीं होंगे जो उड़ जाएंगे। वो सच्चे दरबार की। तो ये बाबा के दरबार में सुंदर से वंदना भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है।
ला 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 कि पड़ा हूँ तेरे दर पर, पड़ा हूँ तेरे दर पर, पढ़ने से मेरा काम होगा। पड़ा हूँ तेरे दर पर, पढ़ने से मेरा काम होगा। और कभी तो तेरी नजरें पड़ेगी, कभी तो मेरा सलाम होगा। बोले सच्चे दरबार की ओ मेरा आपकी ही कृपा से जय हो सब काम हो रहा है। किन किन भक्तों का काम हो रहा है एक बार सीधे हाथ खड़े करें। यदि हो रहा हो इनकी कृपा से हो रहा हो तो सब हाथ सीधे हाथ खड़े करें और मेरे साथ मीठी मीठी तालियों साथ गाएंगे। क्या कहेंगे? मेरा आपकी ही कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी ही कृपा से ये सब काम हो रहा है। मेरा आपकी ही कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी ही कृपा से ये सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी पतिवाद के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतिवाद के बिना मेरी नाव चल रही है। पतिवाद के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतिवाद के बिना मेरी नाव चल रही है। हर दिन बाद मेरे बाबा हर चीज मिल रही है। दिन बाद मेरे बाबा वो हर चीज मिल रही है। ओ मेरे प्यारे पतिवार के बिना है प्यारे रही है। दिनवार है रंगिया हर चीज मिल रही है। दिनवार है कन्हैया वो हर चीज मिल रही है। और करता नहीं हूँ कुछ भी हो बाबा, और करता नहीं हूँ कुछ भी आराम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी आराम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों लाखों मेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों लाखों मेरे जैसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा पलवर पलवर भला ऐसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा पलवर भला ऐसा कौन होगा। हर काम है तेरा काम हर धामा है तेरा नाम, हर सब काम हो रहा है। धामा है तेरा नाम, तेरा काम हो रहा है। धामा है तेरा नाम, वो सब काम हो रहा है। धामा है तेरा नाम, सब काम हो रहा है।
फूलों में सजी रहे फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सजी रहे ओ श्री वृंदावन बिहारी ओ फूलों में सजी रहे श्री वृंदावन बिहारी ओ श्री वृंदावन बिहारी हर बात सजी रही है हर बात सजी रही है हर बात सजी रहे हर बात सजी रहे हैं निष्पाद की दुलारी हर बात सजी रहे निष्पाद की दुलारी फूलों में सजी रहे श्री वृंदावन बिहारी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरे पास शांति से बैठे। कृपया करके मैं आप सबके भाव को मैं समझ रहा हूं। अरे क्या कर रहे भाई? अरे हम आराम से बैठिए भाई। हाँ, आप अपने में आनंद लो, उनको अलग आनंद लेने दीजिए, ठीक है? यह आनंद का उत्सव है आज, अति आनंद। मेरे भाई ने जिस तरह से भजनों की वर्णमाला अपनी कोकिला आवाज में, कोकिला शब्द को अति उत्साहित, अति आनंदित, मन हृदय को बेदने वाले, मन को छूने वाले और शरीर के एक एक रोम को स्पर्श करने वाले, जिस तरह से ये कथा कही, आनंद आ गया। बाबा के इस जन्म उत्सव में आपने जो बधाई गाए, मैं आपको बाबा की ओर से आशीर्वाद देता हूं। आपका कल्याण हो। आप इसी तरह से भगवत कीर्तन संकीर्तन कथा गुणगान बखान करते रहे। इससे बड़ा धर्म जीवन में और कुछ हो गया। जो मन को मोहित कर ले, मेरे पास वो शब्द भी नहीं है कि मैं आपकी अनुशंसा, आपकी प्रशंसा। भाई एक उठा दो, इसमें हरा हरा दिखता है, एक हरा सा था। दे दो। मैं कैसे करूं, मुझ पर तो कोई शब्द भी नहीं है। ये आशीर्वाद है मेरा। कल्याण बोल सच्चे आशीर्वाद के सहारे की जय। आनंद आ गया। मेरे भक्तों का जो उत्साह, आपने जो कथा कही, सबने कानों के दोना बना के, कान खड़े नहीं किए, दोना बना दिया, और कानों के माध्यम से जो आपने भजन कहे, सबने पी लिया, सब खड़े हो गए, स्थिर हो गए। माने दौड़ लगा दी। जो खड़े नहीं हो पाते थे वो खड़े हो गए, बोल नहीं पाते थे वो बोलने लगे। आज का जो महोत्सव, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। मैंने प्रातः काल की कथा में
मेरा बाल स्वरूप है। मैं आज कोई उपद्रव नहीं मचाऊंगा। मैं आज रौद्र रूप धारण नहीं करूंगा। आज उत्सव बाल स्वरूप मेरा प्रार्थना कहा था। मैं आज अति आनंदित हूँ। आपने जो मुझे बाल स्वरूप में बांध दिया है, और बाल स्वरूप का जो आनंद होता है वो फिर किसी और आगे के जीवन में प्राप्त नहीं होता। आगे के जीवन में तो कठिनाई है, संघर्ष है। आगे के जीवन में संघर्ष है। तो बाल स्वरूप का जीवन है, उससे बड़ा जीवन, उससे बड़ा आनंद, उससे बड़ा उत्साह, उससे बड़ा माने अमृत प्रसाद आगे बनता ही नहीं। आगे तो फिर जहर बनता चला जाता है। हे संतो, हे महात्माओं, हे मेरी सती सावित्री, अनसुईया, माता जानकी के समान सभी देवी शक्ति स्वरूपा माताओं, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का जी महा उत्सव, आपके उत्साह को देख के मैं अति आनंदित और अंदर से उत्साहित भी हूं। आपका कल्याण होगा, यही मैं आपको केवल आशीष और आशीष। मेरे इस स्थान में किसी भी प्रकार की अधर्म की नीति नहीं है। ये किसी व्यक्ति का आश्रम नहीं है। जे शंकर सुमन केसरी नंदन रौद्र अवतार जिनको आप बालाजी कहते हैं, उनका आश्रम है। यहाँ अधर्म तो आ ही नहीं सकता है। एक चीज में अवश्य कहता हूं, जो अन्यास मेरे आश्रम पर और मुझ पर किसी भी प्रकार का व्यंग करेंगे, उनका कल्याण मुझे दिखता नहीं। मेरी सत्य ही तपस्या है और मेरे से सत्य ही मेरा मार्ग है। अगर सत्य न होता तो आपका साथ मुझे न मिला होता। धोखेबाज धोखे की दुनिया में रहते हैं। मेरी दुनिया में धोखा नहीं है। मेरी दुनिया में धोखा नहीं है। मैंने कहा यहाँ जो भी चढ़ोतरा होता है मेरी दृष्टि उस पर रहती है। मैं आपके एक भी सिक्का को व्यर्थ में किसी के व्यक्तिगत कार्य में उपयोग नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूं। आज तक न हुआ है न आगे बढ़ेगा। जो यही मेरी साधना है, ये मेरी साधना है। अर्थात आज फिर कहता हूं, अभी तो मैं अपने भक्त के स्वरूप में स्वयं संबोधित करता हूं, लेकिन दुनिया की रीति है कि जब शरीर लिया है तो इस शरीर का विसर्जन भी होगा, और विसर्जन होने के बाद आप
आज की तारीख को लिख लो। जय हो। मैं किसी तरह का अधम मैं यहाँ फिर भी नहीं हुई। बोल सच्चे अधमियों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। ओ बाबा। धर्म मेरी पहचान है, धर्म मेरा सनातन है, धर्म मेरा ईश्वर है, धर्म मेरी सांस है, धर्म मेरा रोम है, धर्म ही मेरा संपूर्ण शरीर है। जय हो बाबा। इससे बढ़ के मैं और कुछ नहीं करूंगा। व्यंग करने वाले कान खोल के सुन लो, तुम्हारा कल्याण मुझे कहीं से नहीं दिखता है। मैं नुकसान तो किसी का नहीं करूंगा, वचन देता हूं। राम न माने काऊ को ऐसे मोटे राम, अरे अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। बोल बालाजी महाराज की जय। रावण ने भी श्री रघुनाथ की पहचान नहीं की थी। अंत में रावण का अंत हुआ। जय हो। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। मैं आपका हर पल कल्याण चाहता हूं, मंगल चाहता हूं, आपका उद्धार करना चाहता हूं। जय हो। मेरा एक ही उद्देश्य है। मैं कथा के माध्यम से कहता हूं, मैं थोड़ी सी कथा बताता हूं। महाराज, पूर्व जन्म की एक बात आती। कथा में प्रसंग है एक ब्राह्मण के पूर्व जन्म का। मेरे पिता का नाम ब्राह्मण कहता है। ब्राह्मण अर्थात कथा का एक दृष्टांत है। वो कोई भी वर्ण हो सकता है। वो जीव कहता है, मैं धनाढ्य अनेक पुत्रों का पिता था। बोले मैं धनाढ्य भी था, अनेक पुत्रों का पिता भी था, सदैव अभिमान से दूषित था। लेकिन माता शांति रखे, माताएं शांति। मैं सदा अभिमान से दूषित था, बैठे बैठे बहुत बकवास किया करता था। कथा में आता है आलोचना करना, संतों को गाली देना, महापुरुषों को गाली देना, महापुरुषों की मजाक उड़ाना, बैठना सोना, नींद लेना, मैथुन करना और जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, ये मेरे व्यापार थे। आलोचना करना, बकवास करना, गंदे गंदे शब्दों से महापुरुषों को संबोधित करना, ये मेरे मुख्य व्यापार थे। मैं लोग की निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कार्य किया करता था। लोग मैं शुभ कार्य करता था, सो भी दम के साथ, निष्ठाई के साथ, अभिमान के साथ काम तो करता था, अहंकार के साथ। अर्थात उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। मैं दिखावा तो करता था, वो खराब, मैं अच्छा, निंदा पर निंदा, लेकिन मेरा मन हमेशा बुराई में लिप्त रहता था। इस प्रकार मुझे दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही बरस बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने के लिए पुण्य आत्मा ध्वजों को वैशाख मास के
धर्म सुनाने लगे। अभी भी टाइम है। अरे दोस्तों, अभी भी टाइम है। अरे दोस्तों, मेरे पास आ जाओ। मैं अभी भी तुम्हारे कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। मैं तुम्हें गंगा में स्नान करके तुम्हें जहाँ जाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, वहां ले जाने की क्षमता भी रखता हूं। स्त्री पुरुष क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सहसों में श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंती की गई हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरूप भगवत कथा सुनी, और भगवत कथा से ही कल्याण है। भगवान से और पहाड़ से और महापुरुषों से, सदपुरुषों से, ब्राह्मण से, गौ से, देश हमारे राष्ट्र से आप पैर मत करो। आप पैर करोगे तो आप ऐसे चक्रों में फंस जाओगे कि जीने के लिए मार्ग भी आपको प्राप्त नहीं होंगे आगे चलकर। हे संतो, हे महापुरुषों, आज मैं और कुछ आगे नहीं कहना चाहता हूं। मैं आज तुम्हें कुछ देने आया। हे महापुरुषों, मैं लेने नहीं, मैं तुम्हें देने आया। लेने की वृत्ति मेरी नहीं है। मैं कभी धन धान्य के चक्कर में नहीं पड़ता। मुझे तो आपका आशीर्वाद, आशीष, आपकी दुआएं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम अमर हो जाओगे, मेरी बात मान लोगे तो ध्रुव बन जाओगे, प्रहलाद बन जाओगे। अरे मेरी माताओं, तुम मीरा बन जाओगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जब देने लेने की बात आई, लंका में हनुमान बाबा ने रावण से कहा, रावण, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। रावण ने कहा, मेरे साथ पास सब कुछ है, ये एक बंदर, एक मरकट मुझे क्या देगा। जब लेने देने की बात आती है तो बड़े बड़े धनाढ्य भी अपनी झोली फैला दे। ये संपत्ति की तृष्णा इतनी होती है कि बड़े बड़े धनवान भी झोली फैला गया। रावण ने कहा, तू हमें क्या देना चाहता है। तब बाबा हनुमान ने लंका के अंदर बड़े प्रेम से एक बात कही थी, रावण, मेरी बात को ध्यान से सुन। तू और तेरी लंका अचल हो जाएगी। तू भी अचल हो जाएगा और तेरी लंका भी अचल हो जाएगी। राम चरण पंकज और धरऊ, लंका अचल राज तुम करो। हे रावण, भगवान श्री रघुनाथ के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में स्थित कर लो, ये तुम्हारी लंका अचल हो जाएगी। हे भक्तों, हे संतों, उस समय तो रावण एक था, आज तो गली गली में रावण बैठा हुआ है। आज रावणों की कमी नहीं है, लेकिन मैं एक मंत्र रावणों को मारने के लिए तो मैं देता हूं। मारने से मतलब है इनका प्रभाव कम हो। रावण का प्रभाव कैसे कम होगा, तो मैं एक मंत्र देता हूं। वो मंत्र है भगवान राम का भजन। भगवान राम के भजन
जीवन में वो तासीर है कि जो रावण परास्त हो जाए और तुम्हारी विजय भव हो, विजय भव। संसार मेरे स्वामी का है, मैं स्वामी का सेवक, संपूर्ण संसार मेरे स्वामी का और स्वामी का मैं सेवक। और इस मृत्युलोक में जाते जाते मेरे स्वामी मुझे आदेश दे गए हैं, हनुमान मेरे मृत्युलोक की सेवा करना, मेरे मृत्युलोक की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तो मैं वचन देता हूँ, हे स्वामी आपने जो आदेश दिया है, मेरे प्राण भी चले जाए इसमें, मैं अगर आपका आशीर्वाद है तो मैं सेवा में ही अपना पूरा जीवन निकालूंगा। मुझे पैसा, ये तो आपका पैसा आया है ना, ये तो यहाँ के जन कल्याण में लग रहा है। आप जो जहां देते हो ना, आपका एक भी पैसा मेरे ध्यान से अधर्म में नहीं जाएगा, मैं वचन देता हूं। निजी स्वार्थ में नहीं जाएगा। एक वचन और देता हूं, आज तक का रिकॉर्ड है, इसके लिए मैंने अपने भक्त को भी बात कर दिया है। उसे पता नहीं यहाँ कितना आता है, कैसे होता है और मैं क्या करा लेता हूँ उसके माध्यम से। ये मेरी व्यवस्था है, इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, आपका पैसा मैं हाथ उठा के कहता हूँ, एक एक पैसा आपका सुरक्षित है, मैं वचन देता हूँ हाथ उठा के। जब तक मेरे प्राण है तब तक, और मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे उसके उपरांत तक की मैं आपको वचन देता हूं। नहीं तो कोई करके देखा, अगर किसी के मन में शंका है तो हाथ डाल के देखते। जिन्होंने थोड़े से कहीं विचलित हुए मैं उनको झिझकोर देता हूं, मेरे अपने क्यों न हो, मैं किसी को छोड़ता नहीं इस मामले में। हे महापुरुषों, हे सज्जन पुरुषों, मैं अब आपको केवल प्रणाम करके, और हवन का भी टाइम होने जा रहा है, ठीक है। अभी मेरे गाय कलाकार ने भी गायकी के माध्यम से हम आप सबको भाव विभोर कर दिया। मन बीच में कुछ लगा, मैं शांत होकर शरीर को संभाल के फिर बैठा। आज मैं, अब उसकी कृपा कहीं बड़ी हो गई तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रार्थना करूंगा, बाबा रौद्र रूप आज नहीं, आज तो बाल रूप में ही आप सबको समझाइश देना और सबका कल्याण करना। पंचों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आजा भाई, आजा भाई। अब कहेंगे कि जब बाबा को क्यों बुलाया, मैंने कुछ कामों के लिए बाबा को यहाँ नियुक्त कर रखा, धर्मार्थ काम के लिए, केवल धर्मार्थ कार्य के लिए मैंने बाबा को नियुक्त किया। इनके माध्यम से मुझे पंचों के द्वारा, पंचों के पास अपनी बात भेजनी होती है। मैं अपनी बात बैठ आप ऐसा नहीं, ये भी संत है, मेरी बात को जानिए, ये संत है जो धर्म की रक्षा करे, जो सनातन की रक्षा करे,
और जो सनातन को समझे उससे बड़ा संत मेरे लिए और कोई हो नहीं सकता। कल्याण कल्याण होगा आप सदैव मेरी कृपा और मां भगवती की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मैं बस ऐसा नहीं यही मुझे प्रिय है, आप मुझे सब प्रिय है, लेकिन मुझे अपनी बात कहना है और कहलवाना है तो मुझे एक कोई अपना विशेष बात चाहिए। आप इसको अन्यथा मत लेना कि मैं इनसे ही प्रेम करता हूं। कल मेरे भैया बोल रहे थे, बोले महाराज तुम तो जिससे भी मिलती हो उसको अपना खास बना लेती हो। मेरे सभी खास है, बाबा तुम्हारे मेरे सभी खास है, सभी अति प्रिय है सभी। अब हम हवन की ओर जाते हैं, सभी की सहमति हो और कार्यक्रम बड़ा है और मैं बैठा रहा तो आप भी बैठे रहेंगे। हवन करते हैं, आरती होगी और भोग भगवान का, और उसके बाद कन्या ब्राह्मण संत महात्मा महापुरुष इनकी प्रसादी। आप एक चीज जरूर करना में विशेष, आज जो प्रसादी हो तो सर्वप्रथम पहले माताओं की पंगत बिठा। हमारे पुरुष भाई थोड़ा ध्यान रखें, एक पंगत मैया के आंगन में इन शक्ति स्वरूपा माताओं की उठा दे भाई। मेरी बात से सहमत है आप? एक पंगत, क्योंकि वहां कुछ विशेष होने जा रहा है, इसलिए विशेष होने जा रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान। तुझे ही लगे जय महाराज, सही बात है। बोला ना, बोला कर आशीर्वाद आशीर्वाद ऐसे जय मैया है आई थी सबको